शेट ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग इस वाले वीडियो में क्या करने वाले, लॉग के क्वेश्चन आगे के जो पिछले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग को आगे करना है। पिछले वाले वीडियो में कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए गए थे, वो भी आप लोगों को सॉल्व करने थे, ठीक है। तो उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग अब क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, इसके क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क इसमें भी मिलेगा आपको, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था, सब में एक्स का वैल्यू निकालना। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने आप लोगों को ये दिख रहे हैं ना, इनमें हम लोग को क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, देखो इस वाले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा है log 2 + 3 बेस x, ये लिखा हुआ है। तो इस वाले 4 को इक्वल में भेजोगे, जब इक्वल में भेजोगे तो 4 की पावर ये 3/2 हो जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या आएगा, ये 2x + 3 आएगा, 2x + 3 आया। अब क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब इज इक्वल 2x + 3, 2 का क्यूब होता है 8 और ये वाला 3 जो है इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल 2x, है ना। अब क्या करोगे, ये जो 8 - 3 है क्या 5 हो जाएगा ये, तो 5 इज इक्वल 2x आया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/2 चला जाएगा, 5/2 ये हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है हम लोग का log x बेस क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल 3, ये दे रखा है। अब यहाँ पर 2 का क्यूब रूट दे रखा है। क्यूब रूट हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, इसको उधर भेज दो, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इसकी पावर ये 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या है, x है। और हम लोग को पता है कि क्यूब रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब रूट को हम लोग लिखते हैं 1 के फॉर्म में, यानी कि 1/3 हो जाएगा। क्यूब रूट को 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे और ये जो बाहर वाला 3 है ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो, इक्वल में क्या है, x। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इज इक्वल क्या आया, x। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया, और यही क्या है हम लोग का आंसर है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर। आगे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है x² - 1 बेस 2 इज इक्वल 3 है लॉग का। तो फिर क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे, हम लोग को वैल्यू x का ही चाहिए ना। यहाँ पर x² तो शायद हो सकता है कि 2 वैल्यू मिल जाए, है ना। तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² - 1 इज इक्वल 2 का क्यूब, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x² - 1 को उधर ले जाओ, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया 8 और ये +1 यानी कि 9 हो गया। तो ये हो गया x² इज इक्वल 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का वैल्यू क्या आएगा, +-3 आएगा, ओके। जब भी स्क्वायर दोनों साइड से कटते हैं तो क्या आता है, +- में वैल्यू आता है, ओके। आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो जैसे लिखा log x इज इक्वल -, यहाँ पर log का कुछ बेस नहीं है, और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा था कि जब कोई बेस ना हो तो हम लोग बेस क्या लेट कर लेते हैं, 10। तो इसका बेस हम लोग 10 मान लेंगे, और 10 को बेस मानेंगे तो 10 उधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल क्या आएगा, 10 की पावर -1, यानी कि x का वैल्यू आने वाला है 1/10, या फिर इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, ओके। ये दोनों ही इनमें से कोई ना कोई एक आंसर आ रहा होगा, ओके। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या, ये देखो यहाँ पर भी सेम वही है, जैसा इसमें भी बेस नहीं दे रखा है। इसमें क्या करोगे, बेस को 10 लेट कर लोगे, क्या लेट कर लोगे, बेस को मान लोगे इसमें 10। जब इसमें बेस को 10 लेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 10 को उधर भेज दे, 10 की पावर हो जाएगा 2x - 3। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है, करके दिखाना। इस वाले में देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्या log x इज इक्वल -2 है, फिर 2, फिर 0 है, फिर 1/3 है। तो पहले हम लोग 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब log x, यहाँ पर बेस नहीं दे रखा है तो बेस में हम लोग लेट कर लेंगे 10 है इज इक्वल -2। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू क्या आएगा, 10 की पावर -2, है ना। x का एक वैल्यू ये आ गया 10 की पावर -2, हम लोग डायरेक्ट इसको यही आंसर लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, log x इज इक्वल 0 है, तो log 10 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। फिर इसको 10 को उधर भेजो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10 की पावर 0 यानी कि 1 आया। दूसरा आंसर ये आ गया 1, है ना।
दूसरा आंसर क्या आ गया, 1 दिख नहीं रहा था क्या, ये देखो log x बेस 10 इज इक्वल 0 था, दूसरे वाले में 0 था ना, 0 रखा हम लोगों ने, 10 को उधर भी थे, 10 की पावर 0, x इज इक्वल 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आंसर आ गया। फिर क्या, log x इज इक्वल क्या रखना हम लोग को, 1/3 लिखना है, तो log x बेस 10 ले लेंगे हम लोग, इक्वल में क्या है 1/3 है, तो x इज इक्वल क्या आएगा 10 की पावर 1/3, या फिर ये भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10, है ना, x का एक ये भी आंसर है, क्या है क्यूब रूट ऑफ 10, ये भी क्या हो सकता है, ये भी x का एक आंसर हो सकता है। ओके, हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरे सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी 18 क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए। हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और जो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाए इसको सॉल्व ज़रूर करो, ज़रूर करके इसका जो फोटो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दो या फिर टेलीग्राम के चैनल पर डाल दो, ठीक है। वैसे ग्रुप पर डालो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, लास्ट वीडियो में भी दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ डाउट के नाम से है, तो उस पर जाकर के आप लोग इसको पोस्ट कर सकते हैं। तब तक हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब क्या दिया है देखो, अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, अब देखो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर log a बेस 10 इज इक्वल b हो, देन 10 की पावर 2b-3 को लिखना है हम लोग को a के टर्म्स में। यहाँ पर 10 की जो ये वैल्यू लिखी है अभी b के फॉर्म में है, हम लोग को इसी को a के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये देखो, पहले हम लोग नोट कर लेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग को ये दे रखा है log 10 और ये a बेस 10 है इज इक्वल b है, तो क्या करेंगे, इस 10 को उधर भेज दो, तो a इज इक्वल मिल जाएगा 10 की पावर b, मिल गया हम लोग को 10 की पावर b इज इक्वल a मिल गया। हम लोग इसको रख लेंगे, इसको यूज़ करेंगे आगे चल के, है ना। हम लोग को सॉल्व क्या करना था, देखो सॉल्व करना ये 10 की पावर 2b-3, तो हम लोग 10 की पावर 2b-3 को क्या करेंगे, 10 की पावर 2b और 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 में ब्रेक कर लेंगे, है ना, ऐसे तो आता ही सबको। फिर क्या करेंगे, 10 की पावर ये 2b है ना, इसको लिख देंगे 10 की पावर b का स्क्वायर इंटू ये जो वैसे लिखा है इसको 10 की पावर 3 को अपॉन में ले जाओ, तो ये 10 की पावर 3 अपॉन में चला गया। ओके, आगे देखो 10 की पावर 3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है, हम लोगों ने निकाल रखा है 10 की पावर 3 का वैल्यू, 10 की पावर b का वैल्यू क्या है, a है, तो 10 की पावर b की जगह पे a रख दो, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन ये 10 की पावर 3 है, इसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1000 आ गया। तो हम लोगों ने 10 की पावर 2b-3 को a के टर्म्स में लिख दिया, ये आ गया आंसर। ओके, एनी डाउट, क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इजीली हो गया, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, सेम देखो, इसमें सेम तो नहीं कह, सेम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है एक्स की फॉर्म में पूछ रहा है आंसर, है ना। तो हम लोग को एक्स वाला ये टर्म दे रखा है, log x बेस 10 इज इक्वल a है, तो हम लोग क्या करेंगे, log x बेस 10 इज इक्वल a ले लेंगे, और x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा 10 की पावर a, 10 की पावर a आया, है ना। अब हम लोग को क्या लिखना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ क्या लिखना है 10 की पावर 2a-3, इसको हम लोग को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अच्छे से, तो 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर -3 में ब्रेक कर देंगे इसको, और हमको पता है 10 की पावर जो 2a है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर a का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3, फिर से वही काम जो लास्ट वाले में किया था, क्या 10 की पावर a का वैल्यू x है ना, तो इसकी जगह पे x रख दो, x रख देंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और 10 की पावर -3 नीचे चला जाएगा, तो ये 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x स्क्वायर अपॉन 1000, 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, आंसर यही है, ठीक है। चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट नंबर था। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन और हैं, देखो ये लिखा है, हम लोग को जो गिवन था ना, log x बेस 10 इज इक्वल a, y बेस 10 इज इक्वल b, z बेस 10 इज इक्वल c, ये दे रखा था, तो इसको हम लोगों ने साइड में नोट कर लिया ताकि हम लोग को बार बार पीछे देखना ना पड़े। ओके, अब हम लोगों से पूछा कि log 10 की पावर 3b-1 को लिखना y के टर्म्स में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखा है, इसको हम लोग y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किसको, log y बेस 10 इज इक्वल b को। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 10 की पावर b हो जाएगा। भाई ये 10 की पावर b हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो इसको पावर में रख लेगा और इक्वल में y आएगा। तो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 10 की पावर 3b माइनस 1, क्या लिखेंगे 10 की पावर 3b माइनस 1, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 10 की पावर 3b को अलग करो और 10 की पावर माइनस 1 को अलग करो, इनको अलग कर लेंगे तो 10 की पावर b का क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अपॉन में 10 की पावर b का वैल्यू हमें पता है y है, तो y का क्यूब हो गया, अपॉन में क्या आया 10। ठीक है, तो ये y के टर्म्स में लिख दिया हम लोगों ने, यही क्या हम लोग का आंसर है ना। 2 क्वेश्चन बता दिए देखो अच्छे। अब इसके बाद आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा वाला क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है उन सबसे, है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x y z, यानी कि हम लोग को p को लिखना है x y और z तीनों की फॉर्म में लिखना है। x y z तीनों की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है log p बेस 10। हम लोग को केवल p का वैल्यू लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है कि ये जो पहले दे रखा है, ये जो तीनों वैल्यू दे रखी है ना, इनसे हम लोग क्या करेंगे a और b और c का वैल्यू निकाल लेंगे, x y z का, सॉरी। देखो यहाँ पर जब करेंगे तो ये 10 की पावर a हो जाएगा, x का वैल्यू, x इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर a। वैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 10 की पावर b हो जाएगा, इक्वल में y आ जाएगा, तो y इज इक्वल आ जाएगा 10 की पावर b, है ना। वैसे ही जैसे 10 की पावर c कर दोगे तो z का वैल्यू आ जाएगा, z इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर c, है ना। ये तीनों आ गए, इन तीनों का यूज हम लोग इसमें करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि log p बेस 10 इज इक्वल 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c, ये दे रखा है। अब क्या करो, ये p को ये रखोगे, 10 को जब उधर भेजोगे तो ये p इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर में सब कुछ, 10 की पावर 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को अलग अलग पावर सबके निकाल देंगे, है ना। 10 को सबकी पावर में अलग अलग कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 2a अलग हो जाएगा, इंटू 10 की पावर b बाई 2 अलग हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 3c अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 10 2a को, ये जो 10 की पावर 2a है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 10 की पावर a का स्क्वायर, इंटू इसको लिख देंगे 10 की पावर b, है ना, इसकी पावर 1/2 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 10 की पावर c की पावर माइनस का 3, ये लिख देंगे। हम लोग को 10 की पावर a, 10 की पावर b, 10 की पावर c का वैल्यू ऊपर पता है, क्या है 10 की पावर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू y और c का वैल्यू z है। तो इसकी जगह पे लिख देंगे x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख देंगे y, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2, इसकी जगह देंगे z, इसकी जगह लिख देंगे z की पावर माइनस 3 हो जाएगा, है ना। सीधा करके लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो y के ऊपर लग जाएगा रूट, और z की पावर प्लस माइनस का 3 है, नीचे ले जाओगे तो प्लस की 3 हो जाएगी, तो z का क्यूब हो जाएगा। ये क्या आया, p इज इक्वल ये वैल्यू आया, तो यही क्या हम लोग का आंसर है ना। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्या था, इन तीनों का यूज हम लोग को एक साथ करना था एक ही क्वेश्चन में, ये सॉल्व करते चले गए, फाइनल आंसर ये आ गया। किताब में भी यही आ रहा है आप लोगों की इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, ठीक है। जिसको ये ना आ रहा हो अच्छे से देख लेना, दोबारा समझ लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या बोल रहा है, लिखा है log x बेस 10 इज इक्वल a है, और ये log y बेस 10 इज इक्वल b है। फाइंड करना है एक्स वाई का वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x इंटू वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो फिर से भाई क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालो, इससे जब इससे x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल 10 की पावर a आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर a, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेट कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू, y इज इक्वल आएगा 10 रेज़ टू पावर b, है ना। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग को y फाइंड करना है वैल्यू x इंटू वाई का, तो हम लोग लिखेंगे क्या, x इंटू वाई इज इक्वल, x का वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू पावर a है, इंटू वाई का वैल्यू 10 रेज़ टू पावर b है। दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे, दोनों की पावर को ऐड कर दो, तो 10 की पावर a प्लस b आएगा, और यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। एनी डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे आ गया एक्स वाई का वैल्यू, है ना, x इंटू वाई का, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसमें दे रखा है, इसमें भी वैसे ही है,
लॉग ए बेस 10 इज इक्वल एम है, लॉग बी बेस 10 इज इक्वल एन है। फाइंड करना ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू, और वो भी किसके टर्म में, एम और एन के टर्म में। तो कैसे करेंगे देख लो जरा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, ए इज इक्वल आएगा 10 रेज टू पावर एम, आ जाएगा ध्यान से, यहाँ से देखो 10 उधर जाएगा तो 10 की पावर एम हो जाएगा, इज इक्वल में ए आएगा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी इज इक्वल 10 रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे 10 की पावर एन हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग ए लिखा है, ए को क्यूब करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 10 की पावर एम है, तो 10 की पावर एम का क्यूब अपॉन में क्या लिखा बी के स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 10 की पावर एन, इसका स्क्वायर करो, है ना। अब क्या करेंगे, 10 की, अब ये क्यूब है इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो पावर में, तो ये होगा 3m हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 2 का n में मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2n हो जाएगा। अब ये 10 की पावर 3m ऊपर लिखा है, 10 की पावर नीचे लिखा है 2n, इस 2n को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 2n हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब इनको देखो दोनों के बेस इक्वल है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 10 रेज टू पावर हो जाएगा 3m माइनस 2n, ओके। और यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होते चले जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किसमें होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो भी इसी तरह ईजी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। किस पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये देखो दे रखा है, गिवन है हम लोग को log x बेस 10 इज इक्वल 2a और log y बेस 10 इज इक्वल b/2, ये गिवन है। और हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है 10 की पावर a का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे जरा, हम लोग को गिवन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर log x बेस 10 इज इक्वल 2a, है ना। तो क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10 की पावर 2a आएगा, है ना। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 10 की पावर a चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर a का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल में x है, x का वैल्यू ये है ना। अब क्या करेंगे, इसको लिखो नाउ 10 की पावर a को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 की पावर a। अब इसको सॉल्व करना है, 10 की पावर है, सोचो इधर लिखा 10 की पावर a, तो ये स्क्वायर इधर भेज दोगे, ये x इज इक्वल है ना 10 की पावर a का स्क्वायर, ये x इज इक्वल है, इसका स्क्वायर जब इधर भेजोगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि 10 की पावर a इज इक्वल रूट x आएगा, ठीक है। 10 की पावर a इज इक्वल क्या आने वाला है, रूट x आने वाला है, तो 10 की पावर इज इक्वल लिख देंगे रूट x, और x के टर्म्स में इसका वैल्यू आराम से आ गया, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे इसी को सॉल्व करते चलेगा, इसका आंसर आ गया, देख लो इजीली हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10 की पावर 2b + 1 को सॉल्व करना है और लाना है हम लोग को इन y के टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो अब इसमें काम चलेगा नहीं, अब दूसरे वाले से चलेगा। कैसे, यहाँ पर ये लिखा है ना log y बेस 10 इज इक्वल b/2, इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ लिख लो, क्या साइड में लिखता है की, ठीक है। क्या लिखा था, log y बेस 10 इज इक्वल b/2, ये था। अब क्या करेंगे, इस वाले 10 को उधर भेज दो, तो y इज इक्वल 10 की पावर b/2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर b और पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो y इज इक्वल क्या आया, सॉरी इसको वैसे ही लिखा रहने दो, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि 10 की पावर b और इसकी पावर 1/2 ऐसे ही लिखा रहने दो, है ना। जब 1/2 को इधर भेजोगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 1/2 को इधर भेजोगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ना कर पाओ तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, ये पावर की 1/2 खत्म हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y² इज इक्वल 10 रेज टू पावर b, ये आ गया। हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, देखो कहीं 10 की पावर b का वैल्यू हम लोग को मिल गया है ना। क्वेश्चन में क्या है, 10 की पावर b का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल लिया। हम लोग को सॉल्व किसको करना है, 10 की पावर 2b + 1 को, 10 की पावर 2b + 1 को सॉल्व करना है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 10 की पावर 2b को अलग कर लो और 10 की पावर 1 अलग कर लो, है ना, ये अलग कर लिया इनटू में। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 2b का वैल्यू हमको पता नहीं, लेकिन 10 की पावर b का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको,
इनटू में क्या है, इनटू में 10 है ना। अब 10 की पावर जो ये b है उसका वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, पता है ना। तो यह लिख दो वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। इनटू में क्या है, 10 है, तो यहाँ लिख दोगे 10 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई की पावर 4। ये आएगा हम लोग का आंसर। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन को देखो इजीली करा, कैसे किया, दोनों को ब्रेक करके हम लोगों ने दूसरे वाले टाइम का यूज़ किया और इस वाले को भी आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर। इस वाले में क्या है, देखो इसमें हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों का यूज़ करेंगे भाई, क्या करेंगे, दोनों का यूज़ करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। लॉग ये 10 बेस p दिखा है ना, ये लिखा है p बेस 10 इज इक्वल 3a माइनस 2b। इसको अब क्या करेंगे, 10 को उधर भेज दो तो p इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 3a माइनस 2b, ये हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 को अलग कर लो, 10 की पावर 3a अलग हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस का 2b अलग हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 10 की पावर a का क्यूब कर देंगे, इसको लिख देंगे 10 की पावर a का क्यूब, और यहाँ पर इंटू में क्या 10 की पावर b की पावर, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 2b प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे हम लोगों को क्या, 10 की पावर a और 10 की पावर इसको b के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ऊपर हो गया 10 की पावर a का क्यूब और अपॉन में हो गया 10 की पावर b का स्क्वायर, 10 की पावर b का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब देखो हम लोगों ने ऊपर वाले जो क्वेश्चन अभी किए उनमें क्या था, उनमें हम लोगों ने 10 की पावर a का वैल्यू निकाला है। 10 की पावर a का वैल्यू रूट एक्स था, ठीक है, और 10 की पावर b का वैल्यू वाई स्क्वायर था। तो क्या था, 10 की पावर जहाँ a लिखा है वहाँ पर लिख दो रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया, इसका क्यूब कर दो, है ना। अपॉन में क्या था, 10 की पावर b का वैल्यू क्या था, वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो वाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना। तो जब रूट एक्स का स्क्वायर क्यूब करोगे तो रूट एक्स को 3 टाइम्स लिख लो, है ना, और वाई की स्क्वायर का स्क्वायर करो तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब रूट एक्स का रूट एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा, ये रूट एक्स वैसे ही लिख दो, एक्स रूट एक्स अपॉन वाई की पावर 4, ये आ गया, यही हम लोग का क्या है, आंसर है। चाहते तो पावर को सीधे सीधे लिख देते 3/2 और नीचे वाई की पावर 4, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, आंसर दोनों ही आएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 10 है और 11 ये लास्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज के, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इफ y बेस 2 इज इक्वल एक्स एंड z बेस 3 इज इक्वल y है, तो 72 की पावर x फाइंड करो भाई। करो, कैसे फाइंड करेंगे, और वो भी किस में फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ yz फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको लिख लेते हैं, पहले वाले को हम लोग क्या लिखते थे, पहले वाले लॉग वाले को हम लोग सॉल्व करते तो लिखेंगे, इसको पहले लिख लो, इज इक्वल एक्स है ये, है ना। तो क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज दो, y इज इक्वल आ जाएगा 2 की पावर x, ठीक, इक्वेशन 1 लेट कर लो, इधर आओ। अब इसको लिख लो, log z बेस 3 इज इक्वल एक्स है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा z इज इक्वल 3 की पावर x, ये दूसरा आ गया। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 72 की पावर x का, है ना। तो नाउ देखो 72 की पावर x इज इक्वल, अब 72 क्या होता है, 9 8 से 72 होता है ना, तो हम लोग इसको लिख देंगे 9 इंटू 8 की पावर x, है ना। अब 9 के ऊपर अलग लिख दो, 9 के ऊपर x को अलग लिख दो, इंटू 8 के ऊपर x को अलग लिख दो, दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर और इसकी पावर x है तो यहाँ x लग जाएगा, इंटू ये होता है 2 का क्यूब 8, तो 2 का क्यूब इंटू x है तो यहाँ x लिख दो, है। हम लोग को किसका वैल्यू पता है, इसको हम लोग 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू इसको हम लोग 2x का क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर x का क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा है, इसको लिखा 2 की पावर x का क्यूब, ये लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग को वैल्यू पता है भाई, 3 की पावर x का वैल्यू z है, तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे z, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इंटू जहाँ पर 2 की पावर x लिखा था वहाँ पर 2 की पावर x, देखो यहाँ लिखा है तो 2 की पावर x का वैल्यू y था तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ जाएगा y, और इसके ऊपर क्यूब लगा था तो क्यूब लगा दो, तो आंसर क्या आया, z स्क्वायर वाई क्यूब। हम लोग को आंसर लाना था y और z की फॉर्म में लाना था, तो y और z की फॉर्म में लिया z स्क्वायर वाई क्यूब, यही क्या है आंसर है। क्या पता आगे पीछे दे रहा हो, वाई क्यूब z स्क्वायर दे रहा हो, ठीक है, आंसर दोनों ही आएंगे, दोनों ही होंगे, मतलब हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साफ सब दिख रहा है।
लिखा है log x बेस 2 इज इक्वल a एंड log y बेस 5 इज इक्वल a। दोनों में a दिया रखा है और हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है 100 की पावर 2a माइनस 1। ठीक, हम लोग को 2 बार a ही गिवन है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले काम करो, क्या इसको सबसे पहले वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इनको सॉल्व कर लो। log 2 x बेस 2 इज इक्वल a था, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 की पावर a आ जाएगा, 2 की पावर a हो गया है ना। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करोगे? इसको भी क्या करो, सीधे सीधे log y बेस 5 इज इक्वल a था, तो लिख दो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 y इज इक्वल हो जाएगा 5 की पावर a। हो गया, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना 100 की पावर 2a माइनस 1 का। तो लिखो 100 की पावर 2a माइनस 1, है ना। अब 100 की पावर 2a को अलग कर दो और इंटू 100 की पावर माइनस 1 को अलग कर दो। कर दिया। अभी जो 100 ये वाला है ना, पहले वाला, इसको क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे और उसके ऊपर पावर लिखी है 2a, है ना। और ये जो माइनस 1 वाला है, इसको 100 को अपॉन में भेज दो, तो अपॉन में हो गया 100 की पावर प्लस 1 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? इस स्क्वायर को ऊपर लगा दो, यानी कि 10 की पावर 4 और a हो जाएगा। अपॉन में क्या आया? 100 आया, है ना। अब हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, हम लोग को यूज़ करना है भाई, हम लोग को लिखना है x और y की फॉर्म में। हम लोग को x और y की फॉर्म में अभी तक कुछ मिला नहीं है, तो जो ऊपर वाला ये 10 है ना, इस 10 को हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 2। क्या लिख देंगे? 5 इंटू 2, यानी कि 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। इसकी पावर 4a आ जाएगा, अपॉन में 100 है। ठीक, अब आगे देखो 5 और ये जो बाहर 4 लिखा है, इसको लिखा रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे? 5 की पावर a इंटू 2 की पावर a कर देंगे और इस 4 को बाहर लिखा रहने देंगे। ठीक है, इस a को अंदर दोनों में लगा दो, अपॉन में क्या 100 है लिखा रहने दो। ओके, अब देखो हम लोग को 5 की पावर a का वैल्यू y पता है और 2 की पावर a का वैल्यू x पता है। तो यहाँ पर जहाँ 5a लिखा था वहाँ पे लिख दो y, जहाँ पे 2 की पावर a लिखा था वहाँ लिख दो x। लिख देंगे। जब लिखेंगे तो 5 की पावर a इज इक्वल यहाँ पे आएगा y, तो यहाँ लिख दो y और इसके प्लेस पर आएगा x, तो यहाँ लिख दो x। इन दोनों की पावर 4 था, अपॉन में क्या है? 100 है, तो यहाँ लिख दो x की पावर 4 y की पावर 4, है ना। अपॉन में क्या आया? 100। तो ये जो आया ना, यही क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? इसको लिखा यहाँ पर, इससे x का वैल्यू निकाल लिया, और इस वाले टर्म को यहाँ लिखा, इससे y का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे आया 2 की पावर a आया, यहाँ पे y की वैल्यू है 5 की पावर a, दोनों की पावर में आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो 2 की पावर इसकी अलग कर ली और इसके में क्या, और -1 पावर अलग कर दी 100 की। 2 की पावर a को हम लोगों ने पहले स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया और 2 की पावर a रखा, है ना। इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 4a हो गया। हम लोगों ने 10 को ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 2 में 4a पावर वही रही। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग को पावर a चाहिए ना, तो हम लोगों ने a को अंदर भेज दिया दोनों में, 4 को वहीं रखा, तो 4 वहीं लिखा है, बाकी इन दोनों को अंदर भेज दिया, अपॉन में 100 चल रहा है। अब ये 5 की पावर a हम लोगों ने निकाल रखा था y है, तो इसके प्लेस पर y रख दिया, और 2 की पावर a का वैल्यू x था, तो हमने इसकी प्लेस पर x रख दिया। ठीक है, बाहर ये 4 था, 4 लिखा, अपॉन में 100 था, 100 लिखा। अब इस 4 का दोनों में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों में डिवाइड कर दो, इसको अलग अलग मतलब भेज दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो x की पावर 4 और ये y की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 100 था यही, और यही क्या है? आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ में आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, लॉगरिथम की जो एक्सरसाइज 9.1 है एसएससी बोर्ड की, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम की एक्सरसाइज 9.2, उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, तो शायद वो भी 2 पार्ट में ही बनेगी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन के सोल्यूशंस है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, जाकर सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाए और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लो जाके फटाफट। ठीक है, चलो मैं भी जा रहा हूं, मुझे बर्फ पे अपना मुंह रगड़ना है। बाय।